थी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेन्स द इंफॉर्मेशन इट्स स्टोरिंग व्हेन द पावर टू द सिस्टम इज टर्न्ड ऑफ। जो हमारा सिस्टम होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, जब उसको हम ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो कौन सा ऐसा सिस्टम है बेसिकली जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और वो है दैट इज रोम। जी हाँ, रोम इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, इस मेमोरी में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है जब हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, राइट। जो रीड ओनली मेमोरी इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है बिकॉज इसमें जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली हम मॉडिफाई नहीं कर पाते। सो ऑप्शन वॉज बी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट इज कन्फाइंड टू अ रिलेटिविटी स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड डैश। जो हमारा नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, अगर उनको कनेक्ट किया गया हो स्मॉल स्पेस में, तो उस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। जी हाँ, सो ऑप्शन इज बी, लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है इसको। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये विद इन 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस रहता है। तो सो ऑप्शन वॉज बी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन करंटली ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड यूजिंग शॉर्टकट की। जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उसमें अगर हमने न्यू स्लाइड एंटर करनी है तो कौन सा शॉर्टकट की उसमें हम यूज करते हैं। जी हाँ, उसमें जो यूज किया जाता है जो शॉर्टकट दैट इज Ctrl+M। सो ऑप्शन इज सी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पावर पॉइंट में हमने अगर नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा शॉर्टकट की Ctrl+M। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ENIAC was the first general purpose इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC स्टैंड्स फॉर डैश। ENIAC जो कि एक फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंड इट स्टैंड फॉर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जी हाँ, इन्हीं की फुल फॉर्म आपने याद रखनी होगी। इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट। जो हमारी वर्कशीट होती है उसमें जो इंटरसेक्शन होता है, जो डिवीजन होता है दैट इज ऑफ कॉलम एंड रो, उसको हम क्या बोलते हैं। वर्कशीट जो हमारा बेसिकली एक्सेल होता है तो उसको बोला जाता है दैट इज सेल। सो ऑप्शन इज डी। हाँ जी हाँ, जो वर्कशीट होती है उसमें जो इंटरसेक्शन रहती है दैट इज ऑफ कॉलम एंड रो की, तो उसको बोला जाता है सेल। सो ऑप्शन इज डी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के फाउंडर कौन थे, और वो थे एरिक्सन। सो ऑप्शन इज ए। जी याद रखना है आपने, ब्लूटूथ किसके द्वारा फाउंड की गई, दैट इज बाय एरिक्सन। सो ऑप्शन इज ए। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, पीएनजी रेफर्स टू व्हाट। पीएनजी किस तरह की फाइल होती है। पीएनजी की अगर हम बात करें बेसिकली ये एक तरह से इमेज फाइल होती है। सो ऑप्शन इज ए। जी हाँ, पीएनजी एक इमेज फाइल होती है, और आपने फुल फॉर्म भी इसकी याद रखनी है। इट स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। हम रिपीटिंग, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। हमारा 8th क्वेश्चन है, USB इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा एंड इट स्टैंड फॉर व्हाट। USB जो कि एक डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। USB के बारे में बात करें, स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। सो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा दैट इज सी। जी हाँ, USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, डैश इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि टेलीफोन कॉल के लिए हमें बेसिकली अलाउ करती है कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, इंटरनेट की तरह से, और ये टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं VoIP। सो ऑप्शन इज ए। जी हाँ, VoIP इज अ टेक्नोलॉजी जो कि हमें अलाउ करती है टेलीफोन कॉल्स के लिए, दैट इज थ्रू कंप्यूटर, और इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी, स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई एम रिपीटिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन इज ए। हमारा 10th क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई TCP एंड IP एरर्स सच एज कनेक्शन प्रॉब्लम्स डैश कमांड कैन बी यूज। जी हाँ, हमारे सिस्टम में TCP एंड IP एरर को फाइंड आउट करने के लिए अगर किसी भी तरह की इसमें कनेक्शन प्रॉब्लम है तो कौन सी कमांड हम यूज करते हैं, और वो कमांड है दैट इज पिंग। सो ऑप्शन इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर। जो ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर की बैकग्राउंड में चलता है, सेंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग हैबिट्स टू द कंपनी। और जो भी आप ब्राउज करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को भेजता है। दैट इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर, और जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड दैट
पर्टिकुलर सिस्टम इज रिगार्डेड एज, उसको हम बोला जाता है ग्रेवियर। ऑप्शन इज सी। जी हाँ, ग्रेवियर एक ऐसा सिस्टम है हमारे कंप्यूटर में, एक ऐसा प्रोग्राम है बैकग्राउंड में रन रहता है, और जो भी इंफॉर्मेशन हम ब्राउजिंग में यूज करते हैं, ब्राउजिंग वगैरह में, तो उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को वो भेजता है। सो ऑप्शन इज सी, दैट इज ग्रेवियर। हमारा 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिया के द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर, सुपर मतलब जो सुपर फास्ट कंप्यूटर होते हैं, वो लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था, और वो था दैट इज परम 8000। सो ऑप्शन इज बी, परम 8000, जो कि 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज बाय विजय पी भटकर के द्वारा। सो ऑप्शन इज बी। हमारा 13th क्वेश्चन है, डाटा मूव्स थ्रू द नेटवर्क इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश। जो डाटा मूव होता है हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में, नेटवर्क में, तो वो मूव होता है, वो कौन से स्ट्रक्चर में मूव होता है, और वो होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। सो ऑप्शन इज सी। जी हाँ, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, दैट इज इन अ नेटवर्क। सो ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन डैश। जो हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, एंड दे आर बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। सो ऑप्शन इज सी। और नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आपने बता रहे व्हाट डू यू स्टैंड फॉर VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें जो भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आप नीचे लिख सकते हैं, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डैश। सारे ही हमारे जो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, इनमें से कौन से ऐसा इनपुट डिवाइस नहीं है, और वो है दैट इज वी ऑल नो प्रिंटर। सो ऑप्शन इज बी, प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन वाज बी। नेक्स्ट इज 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जो हमारे मोबाइल्स में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ की जाती है दैट इज C++। सो ऑप्शन इज सी। C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन इज सी। हमारा 17th क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डैश इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर एक सिस्टम में स्टोर होती है, जब उसको कंप्यूटर को हम ऑफ कर देते हैं और वो इरेज हो जाती है। सो कौन सी जगह पे स्टोर होती है, दैट इज इन रैम। सो ऑप्शन इज बी। जी हाँ, रैम में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इरेज हो जाती है जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, आपने याद रखना, जो कि लोकेट होता है दैट इज अवर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर इसको लगाया जाता है। सो ऑप्शन इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैंकिंग या रेलवे एक्सेट्रा विच कंप्यूटर आर यूज। जो हम बैंकिंग है, हमारे जो बैंक सिस्टम है इंडिया का, या रेलवे सिस्टम है, वहाँ पे कुछ कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। वो किस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एंड दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज मेन फ्रेम। जी हाँ, उनको मेन फ्रेम्स बोला जाता है। सो ऑप्शन इज सी। मेन फ्रेम्स एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं बेसिकली जो कि रेलवे या बैंकिंग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो बल्क में प्रोसेस करके रखा जाता है, या उसकी प्रोसेसिंग होती है, बल्क प्रोसेसिंग होती है। सो ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPG इज एन फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल। सो MPG एक तरह से एक्सटेंशन है फाइल की, किस तरह की फाइल की, और वो दैट इज ऑफ वीडियो फाइल। सो ऑप्शन इज सी। जी हाँ, MPG एक एक्सटेंशन रहती है हमारी वीडियो फाइल की, और इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखने की, स्टैंड फॉर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। सो ऑप्शन इज सी। हमारा 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS। CMOS की फुल फॉर्म क्या है, एंड इट स्टैंड फॉर दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सो ऑप्शन इज बी। जी हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज में CMOS की फुल फॉर्म होती है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डैश। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो रोबोटिक इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं, उसमें कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज की जाती है, और वो की जाती है दैट इज सी। सो ऑप्शन इज सी। यहाँ सी लैंग्वेज का उसमें प्रयोग किया जाता है, दैट इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कौन सी इनमें से एग्जांपल है, और वो है दैट इज लिब्रे ऑफिस। सो ऑप्शन इज सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये लिब्रे ऑफिस के बारे में बात करें, ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट होता है। सो ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज JPEG स्टैंड फॉर। JPEG की फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड फॉर दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। सो ऑप्शन इज बी। JPG जो कि बेसिकली एक एक्सटेंशन होती है हमारे पिक्चर के लिए, और इसके फुल फॉर्म आपने याद रखना, स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सो ऑप्शन इज बी। हमारा 24 क्वेश्चन है, URL इज यूज टू आइडेंटिफाई ए नेटवर्क सोर्स ऑन द इंटरनेट, इट स्टैंड फॉर व्हाट। URL जो कि बेसिकली नेटवर्क सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनेट के ऊपर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इट स्टैंड फॉर दैट इज
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये याद रखने अक्सर पूछा जाता है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इट स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ऑप्शन इज बी। हमारा 25th क्वेश्चन है, एसडी कार्ड इज ए मेमोरी कार्ड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग डिजिटल कैमराज एंड सेल फोन में हम यूज करते हैं मेमोरी कार्ड जो कि एसडी कार्ड होता है। व्हाट डज एसडी स्टैंड फॉर, एसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इट स्टैंड फॉर दैट इज सिक्योर डिजिटल। जी हाँ, एसडी कार्ड जो होता है उसमें एसडी की जो फुल फॉर्म रहती है दैट इज सिक्योर डिजिटल। सो ऑप्शन इज ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइट इज इक्वल टू व्हाट, ए सिंगल बाइट में कितने बिट्स होते हैं, और वो होते हैं दैट इज 8 बिट्स। सो ऑप्शन इज सी। जी हाँ, इसका आंसर है सी। एक सिंगल बाइट में कितने बिट्स रहते हैं, 8 बिट्स। सो ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड हैज हाउ मेनी कीज, एक जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कीज होती हैं। वैसे तो कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कंप्यूटर कीबोर्ड बनाती हैं उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड कीज रखी जाती है, वो कितनी हो सकती हैं, दैट इज ऑप्शन इज सी 104। जी हाँ, जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है हमारे पास कंप्यूटर का उसमें जो कीज रह सकती हैं दैट इज 104। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज HTTP स्टैंड फॉर व्हाट, HTTP की फुल फॉर्म क्या रहती है, और वो है दैट इज वी कॉल इट एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन इज ए, आपने याद रखने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज डैश, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पाथ जहाँ पे हमारे पास सिग्नल भेजे जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उस इलेक्ट्रॉनिक पाथ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बस। सो ऑप्शन इज सी। जी हाँ, उसको बोला जाता है बस। बस एक बेसिकली एक सब सिस्टम होता है दैट इज टू कनेक्ट कंप्यूटर कंपोनेंट्स, और इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कम्युनिकेशन सिस्टम। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज, इफ CPU executes multiple programs simultaneously it will be known as dash, अगर हमारा जो CPU होता है वो काफ़ी प्रोग्राम परफॉर्म करता है एक ही साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है दैट इज मल्टीटास्किंग। सो ऑप्शन इज बी। इसकी जो आंसर है दैट इज बी है। इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट कर देते हैं दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग, सो वो गलत रहते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन इज बी मल्टीटास्किंग। हमारा 31st क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू डू स्पेसिफिक टास्क इज डैश, ऐसा प्रोग्राम जो हमें कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए अलाउ देता है, परमिशन करता है, उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, एंड दैट इज रिगार्डेड एज दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे पास MS वर्ड है, वो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वर्ड पैड है, नोट पैड है, क्रोम ब्राउजर है बेसिकली, राइट। तो ऑप्शन वॉज ए। हमारा 32 क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड C++, जो कि एक लैंग्वेज है, किसके द्वारा ये इन्वेंट की गई थी, और वो की गई थी दैट इज बाय बजारने स्टॉर्स्ट्रप। सो ऑप्शन इज सी। जी हाँ, दिस लैंग्वेज वॉज बेसिकली इन्वेंटेड बाय बजारने स्टॉर्स्ट्रप। सो ऑप्शन इज सी। हमारा 33rd क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग, जो हमारा बेसिकली MS वर्ड होता है उसमें अगर हमने कुछ ग्रामर एरर चेक करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है, कौन सा फंक्शन की हम प्रेस करते हैं, और वो किया जाता है दैट इज F7। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज, इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट्स AC टू DC, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें कौन सा ऐसा बेसिकली सिस्टम रहता है जो कि AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देता है, और वो रहता है दैट इज SMPS। सो ऑप्शन इज डी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। SMPS बेसिकली एक स्विच्ड मोड पावर सप्लाई सिस्टम रहता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से सर्किट रहता है जो कि AC को DC करंट में कन्वर्ट करता है। हमारा 35th क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल सेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करता है, और वो है दैट इज SMTP। याद रखना ऑप्शन इज डी। SMTP के द्वारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजी जाती है, और नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर। नेक्स्ट इज 36, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू प्लग अ टेलीफोन लाइन इनटू ए मॉडेम, जब हमारी जो टेलीफोन लाइन होती है उसको हम कनेक्ट करते हैं मॉडेम के साथ, किस तरह का कनेक्टर यूज किया जाता है, और उस कनेक्टर का नाम है दैट इज RJ10। सो ऑप्शन इज डी। जी हाँ, टेलीफोन को मॉडेम के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज किया जाता है दैट इज RJ10। सो ऑप्शन इज डी। हमारा 37th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड, इनमें से कौन सी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एग्जिस्टेंस थी, मतलब कौन कौन से इसमें कंपोनेंट थे, उसमें था दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम उसमें पाए जाते थे। सो ऑप्शन इज ए। हमारा 38 क्वेश्चन है, वेयर इज रैम लोकेटेड, रैम कहाँ पे लोकेट होती है हमारे कंप्यूटर में, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, एंड दैट इज लोकेटेड एट दैट इज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर ये लोकेट होती है रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक हार्डवेयर कॉम्पोनेंटेड होता है। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ URL की फुल फॉर्म क्या रहती है, इट स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ऑप्शन इज
A. URL stand for Uniform Resource Locator. Next is 40. In which of the following form data is stored in computer? जो हमारा कंप्यूटर होता है किस फॉर्म में डेटा उसमें स्टोर रहता है, और वो रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. सो ऑप्शन इज बी. और जो वो ट्रांसफर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट. सो ऑप्शन इज बी. हमारा 41st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम. रैम में क्या यूज़ किया जाता है? जो हमारी रैम होती है उसमें जो यूज़ किया जाता है दैट इज सेमीकंडक्टर. हमारी रैम में सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं. सो ऑप्शन वाज बी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय प्रेसिंग विच की वी कैन मूव टू बिगिनिंग ऑफ ए पेज. हमारा जो पेज होता है कंप्यूटर में बेसिकली अगर हमने बिगिनिंग में आना है, बिल्कुल टॉप में आना है, तो कौन सा हमारा फंक्शन की हमें प्रेस करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा दैट इज होम की. सो ऑप्शन इज डी. जी हाँ, हमारा जो पेज होता है हमने जो कंप्यूटर में खोला होता है अगर हमें बिल्कुल टॉप पे विजिट करना है डायरेक्टली तो वी हैव टू प्रेस होम की. सो ऑप्शन इज डी. हमारा 43rd क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज यूज एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी एज ए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर की, और वो थी दैट इज A. machine language, and that language was regarded as machine language. So option is A. Next is where is cache memory located. जो हमारी कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो कहाँ पे लोकेटेड रहती है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और वो कहती है दैट इज इन CPU. सो ऑप्शन इज ए. अगर हम CPU के बारे में बात करें, ये जो हमारी कैश मेमोरी इसी में एग्जिस्ट करती है, एंड दिस मेमोरी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज CPU मेमोरी. सो अगर आपसे पूछा जाए कैश मेमोरी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज व्हाट, इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज CPU मेमोरी. आपने याद रखना है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम हैकर्स. ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो कि हैकर से हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, और वो है दैट इज फायरवॉल. जी हाँ, ऑप्शन इज डी. फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है हैकर्स से हमारा सिस्टम. सो ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट इज 46. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन कौन सा होता है, और वो होता है नॉन अदर दैट इज CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो ऑप्शन इज डी. कौन से सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बोला जाता है, दैट इज CPU को, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हमारा 47 क्वेश्चन है C इज व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज. C किस तरह की लैंग्वेज है, एंड इट इज ए थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज. सो ऑप्शन इज बी. C एक थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज रहती है, आपने याद रखना है. नेक्स्ट इज 48. द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज डैश. जो हम वर्ड यूज करते हैं उसमें जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है हमारा उसमें डिफॉल्ट पेज साइज क्या रहता है, और वो रहता है दैट इज A4 साइज. सो ऑप्शन इज सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना होगा आपने. नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स डैश. जो हमारा सिस्टम में जब हम ओपन करते हैं उसमें कंप्यूटर रेजोल्यूशन हम जाते हैं उसका मीनिंग क्या होता है या उससे हम क्या मेजर करते हैं, और वो है दैट इज नंबर ऑफ पिक्सल दैट कंप्यूटर है. सो ऑप्शन इज सी. सो कंप्यूटर रेजोल्यूशन का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ पिक्सल. सो ऑप्शन इज सी. आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन. इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है. वी ऑल नो दैट इज फायरफॉक्स मोजिला. जी हाँ, फायरफॉक्स मोजिला एक सर्च इंजन नहीं है. इनफैक्ट इट इज़ ए बेसिकली वेब ब्राउज़र. बाकी सारे सर्च इंजन है. सो ऑप्शन वाज सी. और स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट सीरियस मैनर में BCA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने BCA टॉप रैंकर कोर्स प्रिपेयर किया है. इस कोर्स में आपके जितने भी BCA एंट्री एग्ज़ाम्स हैं लाइक सिम्बोसिस, IPU यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, जामिया, इन सब एंट्री एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को इस कोर्स के अंदर हमने कवर किया है. इस कोर्स में आपकी जितने भी एरिया से BCA एंट्री एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, इन सब एरियाज़ की प्रिपरेशन करने के लिए हम आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप अनलिमिटेड टाइम्स प्ले कर सकते हो एंड किसी भी टॉपिक को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो. और इसके साथ साथ हम इस कोर्स में आपको ई-बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट से इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली पढ़ सकते हो एज वेल एज उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो. इस कोर्स में हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो. और स्टूडेंट जो हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो है पर्सनलाइज स्टडी गाइडर, जो कि आपको हेल्प करेगा टू क्रिएट योर पर्सनलाइज स्टडी प्लान एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू सोल्व योर डेली डाउट्स so that you can achieve top rank in your upcoming BCA entrance exams.
सो जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट expertsadda.in पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और स्टूडेंट जो इस BCA टॉप रैंकर कोर्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 15,000 रुपीज़, बट इट इज़ अवर मिशन टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट। सो दैट्स वाई राइट नाउ हम सभी स्टूडेंट्स को ये कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है 999 की एट आवर वेबसाइट expertsadda.in। बट स्टूडेंट इस कोर्स की एक लिमिटेशन भी है, वो ये है कि ओनली 200 स्टूडेंट्स ही इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो एनरोल एज सून एज पॉसिबल। Okay students, if you have any query or doubt, you can send your query at expertsaddamanagement@gmail.com। और स्टूडेंट लेटेस्ट एंट्री एग्जाम अपडेट्स के लिए और एंट्री एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। Thank you for giving me your precious time. If you like the video, please don't forget to subscribe to our channel.